और थोड़ी सी चीज़ें समझ लेना, बात सिंपल है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन चीज़ों पे। सुनो, आज अगर हम देखेंगे तो मे बी इट इज़ 16th of July, okay, and you must be having exam around in the November first week, let us say 1st November only. तो you understand that you guys are having some time, और भी प्रोफेसर ने बात कर लेगी, बट फिर भी 10-15 मिनट थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अराउंड दिस इज योर जून जुलाई, देन देयर इज अगस्त, देन देयर इज सितंबर, देन देयर इज अक्टूबर करके। अगर आप छोटा सा एक कैलकुलेशंस मारोगे तो आई विल गिव यू द रियलिटी चेक कि आपके पास कितने दिन है नहीं है। अब जून जुलाई, शायद जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो -16 कर दो तो स्टिल यू हैव 15 डेज, अगेन इट हैज़ 30 डेज एंड या देन 31 then 30 31, okay, so on an average 15 plus 31 plus 30 plus 31 around 107 days you must be having, you guys are having, okay। अब इसमें भी दो पार्ट्स हैं, ये जो 107 दिन है ना, इसके भी दो पार्ट होने वाले हैं। सर कैसे? दैट इज देयर आर सम डेज वेर यू विल हैव अ क्लास and there are some days where you will not have a class. Now I don't know the exact idea, but yeah, I can see that around 107 दिन में से हम मान सकते हैं शायद 20 दिन आपकी क्लास चलेगी। एक सेकंड, बैटरी ऑन ही नहीं किया था। ओके, तो हाँ, कैन आई से दैट इतने दिन में से अराउंड 20 दिन आपकी शायद और क्लास चलेगी, 20-22 दिन, या तो चलो 27 डेज ले लेते हैं, 27 days. So even if you take that 107 minus 27, around 80 days you have full-fledged where you do not have a class, and I can see you guys have 8 subjects. तो आपको छोटी सी चीजें इतनी तो पता चल जाएगी कि जैसे शायद आपका और 20-27 दिन जो भी चीज चलेगा, मे बी ऑन एंड अराउंड आपका शायद वो प्रीलियम्स या जो भी चीज भी हो भी जाएगा शायद वो अगस्त में, तो तब तक उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, मतलब वैसा। अराउंड 10 days you must be having. Now you understand that अगर आपको एक सब्जेक्ट 10 दिन में खत्म करना है, 10 दिन मतलब मैं रिवीजन वगैरह सब मिला के बात कर रहा हूँ, एग्जाम का डेट सीधा 1 नवंबर, तो सर क्वेश्चन राइज होता है क्या ऐसी, सर ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो कुछ चीजें आप समझ लो। अगर मैं खाली सिलेबस की बात करता हूँ, नॉर्मली बात ऐसा होती है, अभी आप कितना आवर्स पढ़ोगे करके, चलो मान लेते हैं आप 12 आवर्स पढ़ लोगे करके, तो आप हर सब्जेक्ट को ऑन एंड अराउंड 12 आवर्स पढ़ लेते हो, पढ़ना भी चाहिए उतना, और जब आप हॉलीडे पे जाओगे कुछ 27 डेज के बाद, तो यू मस्ट बी हैविंग 120 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन राइज होता है सर 120 घंटे में सिलेबस खत्म होता है कि नहीं होता है? तो आई कैन गिव यू वन आइडिया। इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली माई सब्जेक्ट विच इज कॉस्टिंग सब्जेक्ट, तो आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी। सुनो मैं क्या बोलता हूँ, जब ये मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो ऑन एन एवरेज में बात करता हूँ, ऑन एन एवरेज क्लास में पढ़ाने के लिए इसको आई टेक 140 आवर्स। और आपने कभी घर पे पढ़ा रहेगा अगर सब्जेक्ट, फर्स्ट रिवीजन कभी किया रहेगा फर्स्ट रिवीजन, तो मुझे लगता है फर्स्ट रिवीजन अराउंड 50% टाइम से भी कम में हो जाता है। मैं मैक्स 50% बोल रहा है, मतलब अगर मैंने कोई चैप्टर 3 घंटे का लेक्चर लिया है तो 1.5 घंटे में तो तुम रिवाइज कर ही लेते हो यार, उतना तो होना ही चाहिए, बिकॉज हम बात करते ही लिखते हैं, चीजें थोड़ा सा समझाने का होता है। तो ऑन एंड अराउंड आई कैन सी दैट अराउंड फिर भी चलो 60 आवर्स आई कैन से द फर्स्ट रिवीजन, तो दिस शुड बी डन। वो तो आपने शायद क्लास में की भी रहेगी, और नहीं की तो अगर वो भी शुरू करो तो जीरो से, तो भी 60 घंटे में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू स्टिल हैव 120 आवर्स लेफ्ट करके। तो अगर एक मैं ऐसा एक आइडिया देता हूँ, मतलब सोचने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैं बस आपको चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। देन देयर इज अ सेकंड रिवीजन, अगर आप कर देते हो तो अराउंड यू शुड बी एबल टू फिनिश विद इन 30 आवर्स करके, ये आपका हो जाना चाहिए करके विद इन 30 आवर्स। तो 2 बार तो आपको पढ़ना है। देन यू गाइस कैन अटेम्प्ट सम पेपर्स वगैरह, आप चाहिए तो फिर एक ट्राई करो कि अगर आपका रिवीजन हो तो, मतलब थर्ड रिवीजन अगर 20 आवर्स में कर पाओ। ऐसा 3 बार घुमाओगे ना तो दिमाग में कॉन्फिडेंस अलग ही चलेगा। या तो मैं बोल देता हूँ 20 आवर्स थर्ड रिवीजन की जगह पे यू कैन गिव फॉर अदर क्वेश्चंस, कुछ दूसरा खुद का रिसर्च वगैरह करना होता है, ये तो क्लास की कर लिया, तो 20 घंटा मतलब 2 दिन लो, उसमें कुछ अलग अलग क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करो। तो मैं भी आपको बता देगा क्या ट्राई करना है, पास्ट पेपर्स वगैरह कर लो, वैसा कर लो, वो बेटर है। देन आप कुछ 2 पेपर खुद से सॉल्व कीजिएगा, पेपर 1 पेपर 2, वैसा एटलीस्ट एक तो करना चाहिए खुद से, 3 घंटे का टाइमर लगा के, जो तो अपन एक पेपर भी बना देंगे वैसा, यू कैन सॉल्व दिस। तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कितनी चीजें आपकी सही चल रही गलत चल रही। मतलब मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि अभी बहुत लेट हो गया है, तो नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं अगर आप 0 से भी शुरू करोगे ना तो भी चीजें हो जाएंगी। प्रॉब्लम कहां पे मालूम है क्या? प्रॉब्लम यहां पे है, सर क्या एक दिन में 12 आवर्स पढ़ाई हो पाएगी?
हो तो पाएगी, पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस हो किसी चीज के लिए। अच्छा, एक छोटा सा चीज है, शायद वो एक स्टोरी है, शायद आपने सुना भी होगा, बट इट इज अगेन वर्थ रिपीटिंग अंटिल इट सिंक्स इन करके। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना मतलब आपके अंदर वो उस चीज को पाने का जज्बा है वगैरह वैसा होता है। मोस्टली मैं आपको चीज बताता हूँ, कुछ चीज है जैसे जब मैं नोट्स वगैरह बहुत बार बनाता हूं ना, एक होता है कि आप एज अ प्रेशर में काम करते हो और एक होता है मजे के लिए काम करते हो। चलो कुछ दूसरी बात करते हैं, अगर कोई दूसरा दोस्त है मेरा, समझो, वैसे मैं ज्यादा अभी गेम्स नहीं खेलता, पहले बचपन में बहुत खेलता था, लेकिन तो जो दोस्त है वो लोग पबजी वगैरह अगर गेम खेलते तो उनका ऐसा था, जब वो लोग गेम खेलने लगते हैं ना तो उनको टाइमर नहीं देखना पड़ता कि 30 मिनट खेलूंगा करके, वो तो खेलते ही जाते बिकॉज दे लव द प्रोसेस। उनको गेम खेलने का प्रोसेस में ही मजा आता है, हारे जीते वो बाद में, दे विल ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू विन दैट गेम, बट वो लोग अपना बेस्ट देते बिकॉज उनको खेलने में ही मजा आता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको मैं बोलता हूं आपको 80 डेज पढ़ना है, हर दिन 12 घंटा पढ़ना है, तो 80 इंटू 12 दैट इज अराउंड 960 आवर्स आपको पढ़ना है। अगर मैं ऐसा बोल देता हूं टोटल अभी बचे हुए दिनों में, 27 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, तो यू शुड लव दैट प्रोसेस। यू गोना इन्वेस्ट अराउंड 1000 आवर्स फॉर दिस इंटर का भी पढ़ने के लिए, आप हॉलिडे पे जाओगे तो यू शुड लव दैट प्रोसेस। तो सबसे पहले फीलिंग लानी चाहिए कि हाँ भाई ये मेरे से हो पाएगा एंड आई लव स्टडिंग करके। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप बुक को देखते हो, हालांकि मैं भी मानता हूं कि हाँ पढ़ाई का रोज तो वैसा मन नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं पे एक फीलिंग आनी चाहिए कि भाई नहीं पढ़ना मुझे मजा आता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कौन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, एक चीज बात है कि हाँ कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे रहेंगे, कुछ चीजें रहेंगी जो अच्छी नहीं रहेंगी, कुछ फेवरेट है कुछ फेवरेट नहीं है करके। यू कैन मेक अ लिस्ट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन मेक अ कॉम्बो। सर कॉम्बो का मतलब क्या? सर नहीं समझा। कॉम्बो का मतलब एकदम सिंपल है, व्हेन यू मेक अ कॉम्बो इट इज लाइक दिस। एक दिन ऐसा आप कर सकते हो कि आप एक दिन पढ़ाई करोगे, लेकिन एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। देखो दिस इज समथिंग विच इज गाइडेंस गिवन बाय मी, दैट डज नॉट मीन आपको ये एज इट इज फॉलो करना है। एज इट इज क्यों नहीं फॉलो करना है? बिकॉज हर एक का अपना अपना दिमाग अलग अलग चलता है भाई। जो तुमको कंफर्टेबल लगे, आई कैन गिव यू द गाइडेंस। लाइक हेल्से ने एंड रोवैन ने बोला कि ऐसा ऐसा बोनस दो, तो कंपनी को एक गाइडेंस मिला कि ऐसा बोनस दे सकते। अब कंपनी या तो उनका फॉलो करे 50% या तो 40% दे दे, या तो कुछ अलग ही रेशियो बना दे, बट दीज आर द गाइडलाइंस यू कैन मॉडिफाई। बिकॉज हर एक का देखो, मैं प्लान बता दूं उससे अच्छा प्लान वो ज्यादा बेटर होता है जो आप 2 दिन फॉलो करने के बाद मॉडिफाई करके फिर खुद के लिए बनाते हो करके। मैंने प्लान दिया तो एज इट इज नहीं फॉलो करने का, आप 2 दिन फॉलो करो, 3 दिन फॉलो करने का, फिर देखने का कहां पे गलत हो रहा है नहीं हो रहा है, मॉडिफाई द प्लान एंड अकॉर्डिंगली मेक द प्लान फॉर योर सेल्फ करके। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है मालूम है? हम खाली प्लान बनाने में ही लग जाते हैं। सर प्लान तो बन जाता है, प्रॉब्लम तो एग्जीक्यूशन में आ जाती है करके। तो देखो यहां पे एक चीज बस मैं बताना चाहूंगा, आई फील दैट व्हाट यू नीड टू डू इज समथिंग जो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है और जो आपका फेवरेट नहीं है करके। एंड आप जब भी शुरू करोगे, यू कैन से दैट जस्ट टू गेट द कॉन्फिडेंस, वी कैन से, जब आप दिन की शुरुआत करते हो किसी भी दिन की, लेट अस यू स्टार्ट स्टडिंग, जब आप छुट्टी पे जाओगे तो आप ये फर्स्ट आप शुरू कर रहे हो, तो इट इज प्रेफरेबल फर्स्ट 1 आवर एटलीस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है। बिकॉज वैसे भी नींद से उठे हो, माना दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा, बट अब पहले 1 घंटा वो चीज पढ़ लो जो आपको अच्छी लगती है। उससे एक तो होगा कि शुरुआत अच्छी हो जाएगी द सब्जेक्ट विच इज फेवरेट करके। सो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा उससे शुरू कर देना पहला 1 घंटा। एंड ऑलवेज दैट टाइम रिकॉर्डिंग का जो एप्लीकेशन है जो आपके सामने ये है, टाइम रिकॉर्डिंग का आप देख सकते हो, टाइम रिकॉर्डिंग करके ये एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर लो। चाहिए तो खाली ऐसा करने का, चेक इन कर लेने का और फिर पढ़ने बैठ जाने का, और जैसे ही हो गया वैसे चेकआउट कर देने का। तो आपको पता चलेगा, जैसे देखो कि कितने मिनट्स लग गए, बस कुछ नहीं, बस इतना ही करने का कि चेक इन चेकआउट करके, जिससे आपको पता चलेगा 1 घंटा हो गया, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। तो आपने फेवरेट सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद जहां तक हो सके, देखो एक चीज जो मैंने शायद पहले भी बोला है, वो आवर ऑफ पावर टेक्निक करके कहीं ना कहीं पे आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। यू कैन मेक अ मिशन स्टेटमेंट, यू हैव टू थिंक एज इफ यू आर ऑन द मिशन। यू आर ऑन द मिशन मतलब अपने को ये कैसी भी चीज करके करने का ही है, वैसा है। देखो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। हर स्टूडेंट के अंदर, अभी जितने लोग बैठे हैं, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है। प्रॉब्लम बस ये होता है कि वो पोटेंशियल बाहर नहीं आता। वो पोटेंशियल जनरली कुछ लोगों का एग्जाम के 1 दिन पहले बाहर आता है, कुछ लोगों का 1 महीने पहले बाहर आता है बस। तो जिसका 1 दिन पहले बाहर आता है उसका कुछ फायदा नहीं होता, जो इसका 1 या 2 महीने या 3 महीने पहले बाहर आता है उसके लिए ज्यादा फायदा होता है करके। हर बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चा जब एग्जाम में बैठता है तो 3 घंटा अपना बेस्ट पेपर लिखता है,
उसके 2 दिन पहले से जब पढ़ाई करता है वो भी अपनी बेस्ट करता है, और तब वो जो पढ़ाई करता है, अगर एकदम सिंपल बोलूं, जो वो पढ़ाई उस दिन करता है ना एग्जाम के 1 दिन पहले, अगर वो आप आज से शुरू कर दो ना, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि फर्स्ट रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। हाँ, और एक कुछ चीज है, अभी के लिए क्या होता है मालूम है, अभी आप मोटिवेशन ढूंढते हो कि सर लेकिन आपको नहीं पता, पढ़ने का मन नहीं करता, ये नहीं करता। इट इज ऑल अबाउट बिकॉज यू डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक्चुअली यू डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग पर्पस, दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि पढ़ने का मन नहीं करता। हम हमेशा कैसे एक्ट करते हैं मालूम है क्या, हमारे ऊपर जब कोई आउटर फोर्स, कोई अथॉरिटी आके बोलती कि ये आपको करना पड़ेगा, तब हम काम करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, वी कैन सी दैट। लाइक अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपका लेक्चर रखा गया है 12 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो अब झक मार के वो 9 घंटा बैठोगे, जो भी स्लैब रहेगा उस हिसाब से। लेकिन साला अगर वही बोल दिया जाए कि खुद से पढ़ना है 12 बजे से लेकर 9 बजे तक, कि 3 घंटा पढ़ोगे आप लोग, 3 घंटा पढ़ो, फिर ये नहीं हो पाएगा सर, बिकॉज अभी खुद के हाथ में कंट्रोल है, और हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। मतलब वी डू नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन अवर माइंड। इट मीन्स नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ टू गेट द कंट्रोल ओवर माइंड। इट मीन्स हाउ टू टेक द डिसिप्लिन करके, हाउ टू बी डिसिप्लिन करके, डिसिप्लिन कैसे आएगा। तो मैं एक सिंपल चीज बोलता है, डिसिप्लिन ऐसे आता है। अभी तक हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग डिसिप्लिन इसलिए नहीं ला पाता बिकॉज हमने बहुत सारे कमिटमेंट्स खुद को किए हैं, और वो कमिटमेंट हमने फॉलो नहीं किए, ये अपना प्रॉब्लम है। लाइक हम हमेशा ये सोचते हैं, आज रात को सोते हैं और हम सोचते हैं कि हम सुबह उठ के है ना 5 बजे उठेंगे, अलार्म लगा देते हैं। अलार्म तो अपने टाइम पे सही बज जाता है, लेकिन हम नहीं उठते हैं, और ये जानते हुए कि हम नहीं उठते, ठीक है, दूसरे दिन वापस 5 बजे का भी अलार्म रहेगा, वापस आप नहीं उठोगे। ऐसा कर करके आपके दिमाग को पता चल गया है कि ये बंदा खुद को जो कमिटमेंट देता है वो पूरा नहीं करता। आप यही सोचो ना, आपको कोई बंदा बोलता है कि मैं 6 बजे आऊंगा करके, फिर वो लेट आता है, फिर दूसरे दिन बोलता है मैं 6 बजे आऊंगा, वो लेट आता है, फिर आप खुद मान लेते हो ये बंदा आ ही नहीं सकता टाइम पे, ये अपने कमिटमेंट का पक्का नहीं है करके, यू से दैट ये बंदे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता तू, इसने टाइम दिया मतलब ये पक्का लेट होगा करके, ये एक कंक्लूजन होता है। वैसे ही आपका जो दिमाग है ना, इट मेक्स अ कंक्लूजन फॉर योरसेल्फ कि ये बंदा खुद को टाइम देता है कि 5 बजे उठूंगा, लेकिन नहीं देता। आपको लगता है कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता अंदर ही अंदर, आपके बॉडी के अंदर आपका जो सेल्फ बिलीफ था वो कम होते जा रहा है। जैसे आप कोई फास्ट फूड वगैरह खाते हो, आपको लगता है कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे इंपैक्ट होता है। जैसे अगर हेयर लॉस की बात करें, एक हाथ बाल जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एक साथ धीरे धीरे करके 1 साल बाद देखोगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जिम में जाते हो तो उसका बेनिफिट भी 1 दिन में नहीं दिखेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, फिर बेनिफिट दिखने लगता है, आउटर बेनिफिट, वो इंटरनली, लेकिन प्रोसेस तो चलते ही रहता है। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं, आप अगर बुरी भी चीजों का बात करोगे, सिगरेट पीने से 1 दिन में थोड़ी आदमी मरता है, उसको टाइम लगता है करके धीरे धीरे। वैसे ही तो आप अगर कोई बुरी चीज कर रहे हो, नहीं उठ रहे हो, तो आपको लग रहा है कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका जो सेल्फ बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो खोखला होते ही जा रहा है। अंदर से दिमाग बोल रहा है ये बंदा खुद को दिया हुआ टाइम 5 बजे उठना वही नहीं कर सकता, आगे की प्लानिंग तो छोड़ दो, आगे की बड़ी प्लानिंग तो छोड़ दो, 12 घंटे की, एक टाइम पे उठ नहीं पा रहा है करके, तो आगे का तो छोड़ ही दो करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है या फिर बिलीफ सिस्टम है उसको इंक्रीज करना, और ये ऐसे होगा, आपको कोई चीज खुद को डिसाइड करनी है कि इतने बजे में उठूंगा, तो सबसे पहली चीज आप ये करना अभी से, डिसाइड वन टाइम, आई वुड प्रेफरेबली से 5 o'clock करके, यू हैव टू वेक अप एट 5 o'clock करके। अगर आपको चाहिए तो अपन कुछ ऐसा कर सकते, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज, हर एक का अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कुछ लोग रात में अच्छा पढ़ते, कुछ लोग सुबह अच्छा पढ़ते। एक ही चीज है, मैं सुबह इसलिए उठने बोलता हूं कि हाँ, सुबह थोड़ा लोग उठे हुए नहीं होते, और सुबह का जो एनवायरमेंट होता है उसको वैसे ब्रह्म मुहूर्त वगैरह कहा जाता है। अगर आप 4 बजे उठो तो 3:30 बजे, लेकिन मैं उतना नहीं बोलता, एटलीस्ट अगर 5 बजे उठो तो पढ़ने के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है वो चीजें आपके लिए। दो एटलीस्ट डिसाइड अ टाइम, या तो रात को पढ़ना है, जो भी आप डिसाइड करो, लेकिन अगर मेरी मानो तो एज अ प्रोफेसर एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस विच आई हैव, व्हाटएवर आई हैव डन, आई फील दैट आपको मॉर्निंग में उठना चाहिए। इवन दो हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, बट अगर हैबिट डालोगे तो वो उठ ही पाओगे सुबह। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब माना, बिकॉज जब तक वो पब्लिकली अनाउंस नहीं होता ना, वो चीज नहीं होती। तो चाहिए तो अपन ऐसा भी कुछ कर सकते हैं रोज का, कि एक आध जूम का, या फिर वैसा सुबह 5 बजे उठने का, और 2 मिनट का खाली एक वीडियो कॉल रहेगा कि कितने लोग प्रेजेंट है करके, और रख देंगे करके। बाद में फिर तुम पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट उठ तो जाओगे। फिर उठोगे तो शायद सोओगे नहीं, कुछ ही लोग सोएंगे। तो वी कैन मेक वन थिंग कि हर सुबह अपन एक 5 बजे एक जूम कॉल रखेंगे, जिससे वो उठने का सबका हो जाएगा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। वैसा ठीक है।
हाँ, जनरली आई गेट अप एट 5:30 और 6 o'clock, बट अगर वैसा करना है तो हम रोज 5 बजे भी उठ सकते हैं। तो ये एक चीज बता दी। हाँ, अब इससे क्या होगा, अगर आप रोज 5 बजे उठना चालू कर दोगे, धीरे 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 करके, अगर आपने 5 दिन 10 दिन उठना चालू किया ना, धीरे धीरे, आप पढ़ो मत पढ़ो दूसरी बात है, लेकिन अगर एक बार उठना चालू करोगे, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा कि आप उठ रहे हो, सबसे पहली बात। ओके, तो ये चीज, फिर पढ़ना भी तो है ही, लेकिन अगर 5 बजे उठोगे, अभी दूसरी चीज क्या करनी है, अभी मैं ये बता देता हूं। अगर आप लीव पे जाओगे, देखो अभी एक चीज होती है कि इंपॉर्टेंस लेवल सेट करना। बहुत लोगों को क्या करना है ना, जिंदगी में आपको सीए भी बनना है, और आपको इंस्टा भी यूज करना है, आपको एफबी भी यूज करना है, आपको आपका स्नैपचैट जो होता है वो भी यूज करना है, और देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस। आपको आपके जो भी रिलेशन में हो तो उनके साथ बात भी करनी है, टाइम भी बिताना। अभी देखो जिंदगी में ना कभी कभी कुछ चीजें होती है जहां पे आपको चॉइस आती है, या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब दोनों साथ में होना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, और चांसेस होते हैं कि शायद फिर गड़बड़ हो जाए। मतलब दो नाव पे पांव रखते हो तो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कुछ लोग पार भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली तो मेरा ये मानना है, अपना जो दिमाग है ना, जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो आप एकदम खुशी महसूस करते हो, एक अलग किस्म की। तो आप खुशी महसूस करते हो, और उसके बाद डिप्रेशन आता है, ये यूज करने के बाद डिप्रेशन आता है करके। लेकिन जब यूज करते हो, आपको एक वो डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है, वो रिलीज होता है, एंड यू फील वेरी हैप्पी करके, वैसा। तो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज इट शुड बी यूज्ड एज अ रिवॉर्ड। एज अ रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, डू नॉट यूज दिस डेली, इट शुड बी यूज्ड एज अ रिवॉर्ड का मतलब देखो कैसा होता है। समझो अगर आप जिम में जाते हो तो कैसा होता है, अगर आप जिम में जाते हो तो देर आर चीट डेज, आपने सुना रहेगा। चीट डेज का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपने 15 दिन या एक हफ्ते में एक रख दो, तो आप अगर 6 दिन अच्छे से पढ़ाई, 6 दिन अगर आप डाइट फॉलो करते हो अच्छे से, तो देर इज अ 7th डे जहां पे आप कुछ एक आध डिश ऐसा खा सकते हो जो स्वीट डिश है, भले वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, लेकिन अगर एक दिन खाओगे तो चल जाएगा 7 दिन में। सो दैट इज अ चीट डे करके। तो वैसे ही इट इज अ रिवॉर्ड ऑफ दिस 6 डेज जो आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया है। वैसे ही अगर आप 6 डेज अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, देन यू कैन से कि संडे को या तो किसी एक दिन संडे लेटर से यहां पे आप एज अ रिवॉर्ड 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया यूज करोगे टाइमर लगा के। दैट इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन। तो आप मरे जाने चाहिए कि अपने 6 दिन अगर अच्छे, या तो यू कैन मेक अ टारगेट कि आपको 6 दिन में कितना घंटा पढ़ना है, तो आप 6 दिन में, या तो ये 7 डेज ही पकड़ लो टोटल। अगर आप 7 डेज की टोटल बात करते हो तो 12 घंटा इंटू 7 दैट बिकम्स 84 आवर्स। तो 84 नहीं, 4 एटलीस्ट नॉर्मल लॉस मान लो। अगर आपने पूरे वीक में वो टाइम रिकॉर्डिंग के हिसाब से अगर हर दिन अगर रिकॉर्ड करते हो एंड में कितना दिन पढ़ लिया, अगर 80 घंटे का प्रोडक्टिविटी आता है तो ही आप सोशल मीडिया यूज करोगे। आपको सोशल मीडिया आप डिलीट कर देने हैं, खाली संडे को इंस्टॉल करने का, यूज करने का 1 घंटा, जितना मन सुख देखना है देख लो, चाहिए तो 2 घंटा देख लो, मैं बोलता हूं, लेकिन पूरा दिन मत यूज करो, पूरा 7 दिन। क्या है ना, फिर वो दिमाग में कहीं ना कहीं पे चलते रहता है, इसने मैसेज भेजा, ये भेजा, और कहीं ना कहीं से टाइम पास निकल जाता है। इतने सारे वीडियोस बनाए जाते हैं कि अपना टाइम पास हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है करके। एक मैं स्टोरी सुना देता हूं, अगेन बेसिक सी स्टोरी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। कैसा होता है, एक बार ये एक पर्सन होता है जो शिष्य हम बोल सकते हैं। ही वेंट टू द गुरु एंड ही सेड दैट आई वांट टू बी लाइक यू, कि मुझे आपके जैसा बनना है। जिस हिसाब से आप चीजें करते हो, जितना कमाते हो, या जो भी चीजें करते हो, मेरे को आपके जैसा बनना है। तो ठीक है, ये जब गुरु शिष्य बोलता है गुरु को कि मेरे को आपके जैसा बनना है, तो गुरु क्या बोलता है, गुरु इतना ही बोलता है कि एक काम कर, मीट मी टुमारो मॉर्निंग एट 5 o'clock, मुझे सुबह 5 बजे मिल करके। ठीक है, तो कहाँ पे, तो किसी एक बीच के नियर बाई बीच, एनी बीच यू कैन से, जो भी आप, जुहू बीच या तो वट एवर, अभी समझाने के लिए। तो ठीक है, तो वो आ जाता है, तो शिष्य है वो आ जाता है बीच पे। हाँ, गुरु वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है 5 o'clock को। ठीक है, शिष्य आ जाता है। फिर ये ऐसा होता है कि ये जो गुरु होता है ना, गुरु उस अपने शिष्य को पानी में लेके जाता है, थोड़ा और पानी में लेके जाता है, तो वो आधा पानी में वो भर जाता है। तो अभी शिष्य बोलता है, सर मेरे को स्विमिंग नहीं सीखने की है, मेरे को कैसे सक्सेसफुल होने का है वो सीखने का है। देन व्हाट हैपेंस इज, वो अपने शिष्य को और थोड़ा पानी में लेके जाता है, जहां तक उसका वो पानी यहां तक आ जाता है, गले तक आ जाता है विज्ञान से, अप टिल नेक। देन वो उसको डुबा देता है, तो वो उसको एक लेटेस्ट से 45 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स के लिए वो पानी में ही रखता है। तब वो बहुत तड़पता है बाहर आने के लिए, ही वॉन्टेड टू ब्रीथ बिकॉज ही वॉज अंडर वाटर, तो उसको सांस चाहिए थी करके। तो वो जब वो 60 सेकंड के बाद बाहर उसको निकालता है, या तो मे बी अराउंड 1.5 मिनट के बाद, जो भी कैपेसिटी रहेगी, तो जैसे वो एकदम ज्यादा तड़पने लगता है उसको बाहर निकालता है। तो बोलता है, सर गुरु क्या कर रहे हैं, मेरे को तो मंत्र जानना है कि कैसे सक्सेसफुल बना जाता है करके। तो इस केस में फिर वो गुरु यही बोलता है, जब तू इस 60 सेकेंड्स के लिए यू आर अंडर वाटर, या फिर 1 या 2 मिनट के लिए तुझे पानी में अंदर रखा गया था और सांस नहीं मिल रही थी, तो तू किस चीज के बारे में सोच रहा था।
तो he said obvious ही बात है सर, मैं तो खाली सांस लेने के बारे में सोच रहा था। तो when that fellow was under water he was not thinking as to मैच है क्या, इंस्टा पे किसने क्या अपलोड किया है, यहाँ पे क्या हुआ, किसने कितना स्टेटस डाला है, मैंने देखा कि नहीं देखा। उसका एक ही पर्पस था, उसका एक लेजर लाइक एक ही फोकस था उस 60 पूरे सेकंड तक, पूरा ध्यान एक ही जगह पे था कि मैं कैसे सांस लूंगा, इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। और वो कैसे भी सोच रहा था कि मैं सांस ले लूं करके। सो दैट इज द काइंड ऑफ फोकस। तो यहां पे एक चीज, एक प्रोवर्ब है जो बोला गया है कि इफ यू वांट टू सक्सीड एज बैडली एज यू वांट टू ब्रीथ, if you want to succeed as badly as you want to breathe then you will be successful। मतलब जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हो उस तड़प के साथ अगर आप पढ़ाई के लिए करोगे कि बस इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता, बस मुझे ये अचीव करना है, तब जाके सक्सेस आएगा। सो इट इज लाइक दैट, आप सुबह उठते हो, रात को सोते हो, दिमाग में यही होना चाहिए मुझे पढ़ना है एंड यू शुड लव दैट प्रोसेस। कैसे भी करके आपको अच्छा, अगर आप उसको बुरा मान के पढ़ोगे कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, थकते हो, ये बेकार सी पढ़ाई है, तो हो ही नहीं पाएगी भाई। सीए बनना है फाइनल, एक और एक बड़ा डेस्टिनेशन है, बड़ा जो करने का है अच्छी। और जब करने का सोचा ही है ना कोई भी काम, तो ऐसे वैसे क्यों करने का, अपना बेस्ट देके ही करने का ना यार। अगर करने का, देखो एक तो नहीं करना चाहिए था, और अगर अभी कर रहे हो तो अच्छे से करो। तो डिसाइड करना चाहिए था, करना था कि नहीं करना था, सी करना था। आपको क्या है ना, आपको सी की डिग्री भी चाहिए जो रिस्पेक्टेड है, बट उसके लिए मेहनत करनी है वो नहीं चाहिए करके। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। यू हैव अ ड्रीम विच इज वेरी हाई, बट उस ड्रीम के लिए जो मेहनत करनी चाहिए, यू डू नॉट हैव एनी लाइक डिजायर टू गो फॉर दोज एक्शंस। आप मन में एक्शन कर लेके प्रॉब्लमेटिक हो कि नहीं मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, तो कैसे हो पाएगा। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर 100 बच्चे लोग एग्जाम देते, इफ 100 स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ऑब्वियस ही बात है, मान लो अगर उसमें से 30 बच्चे निकलते, 30 बच्चे निकलते ऑन एन एवरेज, ये भी मैंने ज्यादा बोला बट चलो मान लेते, तो अगर 100 बच्चे लोग एग्जाम देते तो 100 में से 30 ही बच्चे लोग निकलते हैं। मतलब आप ये समझो, अगर आप जब जब नहीं पढ़ रहे हो तब कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो आपको कौन से कैटेगरी में आना है, पास वाले या फेल वाले। तो हर एक बच्चा जो पढ़ रहा है वो इस कैटेगरी में जाते जा रहा है। अगर 100 बच्चों का एक क्राउड है, मान लो एक क्लासरूम है, एक रूम है जिसके अंदर आपको बिठाया गया है, 100 बच्चे हैं आपके साथ, आप हो और 99 स्टूडेंट्स है, और आपको पता है कि ये दरवाजा कितने महीने बाद खुलेगा, 3 महीने बाद खुलेगा या 4 महीने बाद, और इसमें से खाली 30 लोग पास वाली और जाएंगे और 70 लोग फेल वाली और जाएंगे करके। तो इस केस में आप जब जब नहीं पढ़ रहे हो तो वहां पे कोई दूसरा बच्चा है जो पढ़ रहा है, वो पास वाले दरवाजे की ओर जा रहा है करके। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जब जब आप कोई चीज नहीं करते हो, देयर इज अ प्रॉब्लम। आप एक चीज और बता दूं, आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप एफबी यूज करते हो, तो ये फ्री में है, नहीं, ये फ्री में नहीं है। आप समझो ये चीज जब आप यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम या एफबी, इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, आपको अभी कभी खुशी मिल गई, मतलब टाइम पास हो गया मस्त थोड़ा सा और मजा आ गया, मतलब मीम्स वगैरह देख के, और वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। मैं हूं या आप हो, अगर एक बार देखना चालू करोगे और अभी ये रील्स वगैरह आ गए तो अपना टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, 2-2 4-4 घंटे पता भी नहीं चलता करके। और यू आर इन दैट ट्रैप। तो इसमें होता क्या है, आपके मान लो 4 घंटे वेस्ट हो गए, आपको नहीं पता। आप ये चीज समझो, आप यहां पे देयर इज अ डेविल एडवोकेट, आई कैन से देयर इज अ डेविल एडवोकेट, मतलब एक पर्सन है जो आपसे डीलर बैठा हुआ है, डील करने के लिए बैठा हुआ है। आप जब 4 घंटा इंस्टा या एफबी पे वेस्ट करते हो, आपको लगता है कि वो फ्री में मैंने टाइम पास कर लिया करके, इंटरनेट फ्री था करके, बट ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो, यूर ट्रेडिंग ऑफ योर टाइम। और उस 4 घंटे में शायद आप मटेरियल कॉस्टिंग, शायद आप लेबर कॉस्टिंग, या तो किसी दूसरा चैप्टर कारो समझ लो, या तो कोई एफएम का चैप्टर कर सकते थे। तो जब अगर आपने 4 घंटे के लिए पढ़ाई नहीं की, आपने एफबी या इंस्टा यूज किया या फिर कोई मूवी देख ली, समझ लो आपने वो चैप्टर सेक्रीफाइस किया। वैसे जैसे जैसे आप जितना जितना टाइम पास करते जाते हो, मन में एक फीलिंग आनी चाहिए आप क्या दे रहे हो। वो इंस्टा यूज करने के लिए पैसा तो नहीं दे रहे हो, लेकिन अपना एक चैप्टर दे रहे हो करके, वैसा। तो उस केस में एक एक करके आपका वो खत्म होते जा रहा है, और जितना ये खत्म होएगा, जो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, आगे जाके वहां से क्वेश्चन आएगा और आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब अगर 100 मार्क का पेपर है, आपने 4 घंटा वेस्ट किया, तो मान लो उसमें से 2 मार्क और कम हो गए, जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, और 2 नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वैसा है। और प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, कि रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो लेट आते हैं, भले अच्छे वाले रिजल्ट्स हो या बुरे वाले रिजल्ट्स हो। कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है मैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे वाले हो या बुरे वाले हो, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि देखो, अभी इंडिया का मैप तो मेरे पास इतना अच्छे से मैं बना नहीं पाता, और मैप अभी ढूंढने का कोई ऐसा काम भी नहीं है, लेकिन ये इंडिया का मैप है। कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइंग से ज्यादा। तो मैं बोलता हूं, अगर आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, और आपको यहाँ से कहाँ पे जाना है, JNK में ऊपर जाना है, जम्मू एंड कश्मीर में जाना है। देखो, जब शुरुआत में है ना, शुरुआत में आपको समझता है आपको स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा, यहाँ से समझो एरोप्लेन के थ्रू से जाना है, तो आप स्ट्रेट जाओगे तो ही जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचोगे। लेकिन अगर मान लो ये 3 महीने की जर्नी है, 3 महीने की जर्नी है,
और इस 3 महीने की जर्नी में आपने शुरुआत से एक छोटा सा डाइवर्जन आ गया, छोटा सा, तभी आपको पता नहीं चला, तभी तक आप इंडिया में थे, धीरे 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 डाइवर्जन आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि आप ऐसे लैंड हो गए और आप पाकिस्तान में लैंड हो गए। तो आप समझ सकते हो देयर वाज अ स्मॉल डाइवर्जन, आपने बस थोड़ा सा अपना ध्यान यहां से वहां भटका दिया, तब आपको इतना रियलाइज नहीं हुआ कि चलो नजदीकी वापस इधर आ जाएंगे। जितना ऐसा दूर जाते गए फिर में एंड में पता चल गया, तो आप ये पास वाली कैटेगरी है अगर आप ध्यान पूरा फोकस इधर रखोगे। लेकिन आपको तभी नहीं पता चलेगा, धीरे 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 जब एग्जाम के लिए 10 दिन बचेंगे ना, तब पता चल जाएगा अरे ये क्या हो गया यार, काश मैं पढ़ लेता। अभी भी बहुत लोग के मन में रहेगा कि काश जितने भी अभी दिन गए मैं काश पढ़ लेता, वो छोड़ दो, अभी तो आपके पास टाइम है। और सच में अगर खुद को बदलना है ना, तो खुद के साथ ज्यादा लोगों के साथ इंस्टा वगैरह ये नहीं यूज करो, अपने ग्रुप रखो, पढ़ाई का बातें करते रहो, या तो ग्रुप। हम क्या करते थे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो ऐसा किया था, मेरा भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो मैंने FB और इंस्टा की मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज नॉट हैविंग अ कंट्रोल। मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ, मैं FB और इंस्टा यूज करता था, सोचता था ये आज का लास्ट डे है, मैंने यूज किया, फिर 2 दिन बाद मेरे मन में आया यार थोड़ा सा देख लेता हूँ 10 मिनट में क्या ही जाने वाला है, वैसे भी इतना तो मैंने पढ़ लिया है 2 दिन, फिर मैं देखता था, फिर उसी साइकिल में फिर वापस पढ़ाई छूट जाती थी, फिर वो जो ध्यान वाला चीज था वो निकल जाता था, फिर टाइम पास करने का मन करता था वापस। तो मैंने क्या किया था, मैंने तो ऐसा किया था, शायद आप कर पाओ या नहीं मेरे को नहीं आइडिया, लेकिन मैंने मेरे एक दोस्त को मेरा आईडी और पासवर्ड दे दिया और मैंने उसको बोला तू पासवर्ड चेंज कर दे, और मैं तेरे को से मांगूंगा भी ना तो मेरे को 3 महीने तक नहीं देने का करके। और मैंने वो रीसेट वाला सीन नहीं किया था कि मैं रीसेट करूंगा मेरा पासवर्ड करके, वैसा ठीक है। तो मैंने उसको दे दिया और मैंने बोला कि नहीं भाई, तो देयर वाज आई कैन सी दैट अभी कुछ तो एक प्रॉब्लम आ गया था बीच में यहाँ पे कि भाई अभी मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा करके, वैसा, बिकॉज अभी दोस्त से मांगोगे और उसको मैंने बोल दिया करके मेरे को देना ही नहीं, और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको भी पता है कि इसकी यही भलाई है अगर ये ना दे तो, मतलब करके। या तो उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं ये तेरे को चैप्टर्स का रिवीजन दे दूं कि तू मेरे को इसमें से कुछ भी पूछ, कि मान ले मैंने ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसके बाद अगर मैं तेरे को आंसर्स दे पाया सारों के, तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना, अगर मैंने तेरे को आंसर दे दिया तो सोल्यूशन चेक कर लेना, सोल्यूशन जो रहेगा हमारे नोटबुक में, तो ये मेरे को फिर तू आधे घंटे के लिए यूज करने के लिए देना वगैरह। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप ये कर सकते हो, या तो आपका कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके साथ मतलब जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो कि वो आपके सोशल मीडिया का गलत यूज नहीं करेगा करके, तो ऐसा कोई तो एक बेस्ट फ्रेंड तो रहेगा ही करके। ओके, तो दैट इज व्हाट, देखो मैं कितना भी बोल दूं, जब तक आपके, देखो आप चेंज होना चाहते हो मैं ये मानता हूं, लेकिन मैटर ये करता है कि अगर आप चेंज होना चाहते हो तो आप कितने सीरियस हो किसी चीज को लेके, कितने सीरियस हो। अगर कोई आपको बोल देता है कि आपको कैंसर है, और अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको रोज 1 घंटा ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको खाने में यही खाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपको अभी जान का सौदा है, यहाँ पे जान लगी पड़ी है भाई, अगर नहीं किया तो तुम खत्म हो जाएंगे। तो डॉक्टर की बात तुम एक एक चीज मानोगे, बिकॉज तब जान लगी पड़ी है। वैसे ही अगर डॉक्टर नॉर्मली बोलता है आपको कुछ भी नहीं हुआ, और नॉर्मली कोई सजेशन देता है यार कोका कोला मत पीना करके, या फिर ये चाइनीज मत खाना, तुम बोले अरे छोड़ रहे 1 दिन में क्या ही होता करके, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, एकदम आप सीरियस कितने हो, अभी कैंसर हुआ है तो बहुत ज्यादा सीरियस हो खुद को लेके। वैसे ही अगर अभी मैं पढ़ाई की बात करता हूं तो यू शुड बी वेरी सीरियस, सीरियस इन द सेंस ऐसा टेंशन वाला सीरियस नहीं, यू शुड बी वेरी सिंसियर। आई कैन से दैट कि मेरे को 1 दिन में 12 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही, ये बेंचमार्क है, कुछ भी हो जाए। पहले दिन नहीं होगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, पहले दिन शायद आप 8 घंटा ही पढ़ पाओगे अपना बेस्ट देने के बावजूद, फिर शायद 8, 9, 10, लेकिन वो लाइन मत ब्रेक करना। देयर इज अ चेन मतलब ऐसा होता है कि आज आपने ऐसा लिख भी देने का डेज, आपको खुद को गलत फील होएगा, ऐसा लिख देने का कि मैंने आज कितना पढ़ा, 16 जुलाई को आज मैंने 9 घंटा पढ़ा, 17 तारीख को मैंने 8 घंटा पढ़ा, ऐसा रिकॉर्ड करो तो आपको खुद को पता चलेगा अरे मेरे डेज में कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कब पढ़ रहा हूं, मैं कब नहीं पढ़ रहा हूं करके। जब तक आप कोई चीज लिखते नहीं हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा। ये अकाउंटिंग ये सभी लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, पता चलने के लिए ना कि एक्चुअली में कितना कमाया, लेबर टर्नओवर रेट निकाला तो क्यों, कितना परसेंट, 30% लेबर टर्नओवर है तो नेक्स्ट ईयर में 35% हो गया, लेबर टर्नओवर बढ़ रहा है करके, अच्छी बात नहीं है लेबर टर्नओवर बढ़ रहा है, लेबर ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं करके, वैसा। तो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इन द कंपनी। तो आप भी समझो कि आप एक कंपनी और खुद का आपका भी एक टारगेट ही है, मिशन ही है करके, वैसा। ऑफिस में जाओगे ना आप आर्टिकलशिप में, तब आपसे 8-8 घंटा काम कराया जाएगा, और जब ड्यू डेट्स वगैरह रहेंगे ना तो आपसे 12 घंटा काम कराया रहेगा, और तब आप झक मार के करोगे। क्यों? सामने बॉस बैठा है और बॉस ने बोला है करना ही पड़ेगा करके, आपके पास चॉइस नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, जब ह्यूमन माइंड होता है ना, ह्यूमन माइंड ऐसा होता है, इफ दिस इज योर माइंड, अगर इसके पास पता है कि देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि यही करना है तो झक मार के करना पड़ेगा। बॉस ने बोल दिया ये आज तक खत्म हो जाना है तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन अगर ह्यूमन माइंड के पास अगर ऑप्शन होता है कि ही कैन एस्केप फ्रॉम दैट, वो नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, उसको पोस्टपोन कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली पोस्टपोन ही करेगा 99% ऑफ द टाइम। अगर आपको पता है कि ये चीज करने के लिए मेरे पास टाइम है, इसको मैं पोस्टपोन कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली आप पोस्टपोन ही करोगे।
ऐसा हमेशा होगा जब तक आपके पास ये नहीं कि आपको यही ऑप्शन है कि करना ही पड़ेगा झक मार के। जैसे अगर एग्जाम 2 बजे से लेके 5 बजे तक का है, ये पेपर का टाइमिंग है, आपको कितनी भी नींद आ रही हो, शायद हो सकता है आप 2 दिन से सोए नहीं हो, फिर भी आप ये 3 घंटे में बेस्ट ही दोगे, बिकॉज आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सर 3 घंटे लिखना है, मतलब लिखना है, पूरा 9-10 महीना दाव पे लगा है जो आपने मेहनत की है करके, तो आप कुछ भी हो जाए ये 3 घंटा तो आप बेस्ट पढ़ाई करो, आप लिखेंगे ही पेपर करके, कितनी भी नींद आ जाए, बिकॉज आपके दिमाग में पर्पस एकदम क्लियर है। दैट इज हाउ द थिंग इज। तो आपके दिमाग के पास जब भी ऑप्शन होता है, अगर वो उससे एक्सेप्ट नहीं कर जाता, एस्केप नहीं करता उससे, और वो अगर वो प्रेशराइज करके खुद को अगर वो काम कर लेता है, तो योर माइंड एक्सपांड्स, आपकी ब्रेन की पावर और बढ़ती है। जब आप कोई भी चीज प्रेशर लेके खत्म करते हो ना, तो आपको ब्रेन पावर बढ़ता है। वापस एक थोड़ा सा बड़ा प्रेशर लो कि 2 घंटा मुझे पढ़ना है और 2 घंटे में मैं उठूंगा ही नहीं, खाली 2 घंटे के बीच में मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, वो भी वॉक करने के लिए, ऐसा मोबाइल देखने के लिए नहीं, फिर वापस 1 घंटा पढ़ाई करूंगा। ऐसा करोगे, एस्केप नहीं करना है, पढ़ना है, मतलब पढ़ना ये एक ऑप्शन, जैसे कि कोई तो अथॉरिटी जो आपके ऊपर बैठी है, समझ लो, खुद से ही बात करने का, आईने में देखे, इट इज अ मिरर टॉक कि आपको 2 घंटा पढ़ने का, तो पढ़ना है, मतलब मैं 2 घंटा पढ़ूंगा ही, बाद में जो करना है करूंगा, लेकिन ये 2 घंटा मेरा है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कॉन्फिडेंस उतना ही गिर जाएगा। तो ऐसा धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दैट इज अ डिसिप्लिन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का डेफिनेशन बहुत सिंपल होता है। गिव योर सेल्फ वन टास्क कि आपको ये चीज करनी है, एंड जस्ट कंप्लीट दैट टास्क। दैट इज अ डिसिप्लिन। कि खुद को बोलो मुझे ये चीज करनी है, छोटी सी चीज, कि मेरे को 1 घंटा पढ़ना है, और 1 घंटा पढ़ लो, तो दिमाग आपका धीरे धीरे कंट्रोल में आना चालू होगा। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो। और मैं कितना भी बोल दूं, आप 1-2 दिन पढ़ोगे, मैं तो सच बोलूं, क्या प्रॉब्लम क्या होता है, फिर जब वो आप एंटरटेनमेंट वाली लाइफ में घुस जाते हो ना, इंस्टा, एफबी, ये सब चीजों में, फिर आप ये सब चीजों से दूर हो जाते हो। ऑब्वियस सी बात है, माइंड या तो यहां पे फोकस करेगा, तो यहां पे फोकस करेगा। एंड आई हाईली रिकमेंड यू शुड गो फॉर योगाज करते जाओ, इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आप जब ये करोगे ना इंस्टा वगैरह, बी वगैरह, तो आपको लगेगा यार चलो मस्त टाइम पास, लेकिन जब योगा करते हो तब आपको लगता है यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, काश में पढ़ लेता। ये अपना प्रॉब्लम है। अगर आप लीकर खरीदने जाते हो, दारू खरीदने जाते हो, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने के लिए, तो आप पूछते सर इसका साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा करके, तो वो पूछ लेते हो, भले वो दवाई है। लेकिन दारू के बारे में पता है बुरी है तो भी पी लोगे, वो भी कोका कोला के साथ मिक्स करके पी लोगे करके, अगर वैसा कुछ रहेगा। तो प्रॉब्लम यही है, आप कोई बुरी चीज करते हो तभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता आपका, लेकिन कोई योगा करने गए, सर लेकिन अगर आधा घंटा मेरा वेस्ट रहेगा तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता, अगर आप हाफ एन आवर का योगा करोगे। एक चीज और, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक दिन में 12 आवर्स पढ़ना है, तो अगर आपको एक दिन में मैं बोलता हूं आपको 12 आवर्स पढ़ना है, तो आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए कि अगर आप 12 आवर्स पढ़ोगे ना, तो आपका बैक पेन देने लगेगा, बैक पेन होएगा, बिकॉज आप एक ही टाइम पे ऐसा एक ही पोजीशन में बैठे रहोगे। तो इसीलिए आई हाईली रिकमेंड हमेशा 1 घंटा पढ़ने का, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेने का, और थोड़ा सा किसी दूर जगह पे देखने का, 20 मीटर्स दूर कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा उसको, और 20 सेकंड्स के लिए आपकी आंखों को है ना बंद, मतलब वो ब्लिंक करने का, आई कैन सी दैट। जिससे क्या होगा, आंखों का ड्राइनेस कम हो जाएगा, ऑक्सीजन उसको मिलेगा, बिकॉज अपनी बहुत सारी चीजें भी स्क्रीन के थ्रू से ही हो रही है। तो हर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा 2 मिनट वॉक करने का, फिर 1 घंटा आपने पढ़ाई कर ली, फिर शायद आप बोल सकते हो कि 10 पुशअप्स मार लेने का, जिसको गिन के, अगर 10 पुशअप्स की बात करता हूं, अगर आप पुशअप्स मारते हो तो गिन के वो 15 सेकंड लगता है 10 पुशअप्स के लिए, 20 सेकंड मैक्सिमम, फटाफट हो जाता है। तो वैसा, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का 1 घंटे के बाद, या तो 2 घंटे के बाद थोड़ा 5 मिनट आंख बंद करके बैठ गए, या तो वॉक किया, कुछ भी करो, वो सोशल मीडिया मत यूज करो, इट विल टेक योर टाइम, बस बात यही है। तो जितना चीजों से एंगेज रहोगे ना अपने पढ़ाई से, ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक भी वैसा लो जिसमें आप हेल्थ पे ध्यान दो करके, वैसा। तो ऐसी चीजों का ब्रेक लिया करो, तो योगा किया करो। और अगर आप का टेरेस वगैरह अवेलेबल है अगर बिल्डिंग में वगैरह, या तो कहीं पे भी जगह, इट इज प्रेफरेबल जो सुबह का 8 से लेकर 9 बजे का टाइम होता है ना, जनरली अगर अभी बारिश का मौसम है वैसे, लेकिन सन सैल्यूटेशन, मतलब वो 12 सूर्य नमस्कार होते हैं आपके योगा के, वो करने का 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो बॉडी भी अच्छी होती है, और अगर आप सूरज आया हुआ रहेगा तो उसके थ्रू से, बिकॉज सी जितने भी आप नेचर देख रहे हो, झाड़ पेड़ जितने भी चीजें, झाड़ पेड़ ये जितने भी चीजें, उनको एनर्जी कहां से मिलती है? द प्राइमरी सोर्स इज दैट सन, सन के थ्रू से जो आती है। वैसे ही अपनी बॉडी को भी अगर सन के थ्रू से, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, उसके ऊपर एक अलग लेक्चर बन जाता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आप सन बेथिंग करते हो, सन बेथिंग जिसको बोला जाता है, जैसे कि वो गोवा वगैरह जाते हो तो वो बीच पे बैठते लोग, उसके फायदे होते हैं, वो इसलिए बैठते करके, वो बीच पे सन के थ्रू से आपको एनर्जीज मिलती है और बहुत सारी बीमारियां वगैरह आपकी कम हो जाती है। तो अगर आप योगा सुबह करोगे ना, अगर यहाँ पे 8 से 9 के बीच में, तो सूरज होया ना, आदत बिठा दो 8 से 9 का, सूरज रहेगा तो उसका भी फायदा हो जाएगा। बिकॉज प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने कुछ बच्चों को देखा हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूं। जो लोग है ना, अभी अगर नवंबर की एग्जाम की बात करते हैं,
तो जुलाई में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जुलाई दिन अगस्त में अच्छा पढ़ते हैं, सितंबर में अच्छा पढ़ते हैं, अक्टूबर यहाँ पे आते आते थक जाते हैं और इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना कि इनका पढ़ने का मन ही नहीं करता। बिकॉज एट द एंड ये ब्रेन है इतना पढ़ पढ़ के इतना थक जाते कि सच में वो लोग बोलते कि यार खत्म हो गया, अभी मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। और खुद ये कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है ना जो किसी के साथ शेयर भी नहीं की जा सकती। कुछ होते हैं ना कि यू हैव टू सफर यूर सेल्फ, किसी को तुम बता भी नहीं पाओगे यार, क्या कभी घर वालों को क्या ही बोलोगे यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उनको लगा कि एक्सक्यूज दे रहा है ये बेटा अपना। वैसे तो कुछ चीजें तो खुद को ही समझनी पड़ती है, और बोलोगे तो दोस्त के साथ एक हाथ बात करोगे और क्या ही मतलब। तो इसीलिए मेंटेन द बैलेंस। आई एम सेइंग स्टडी फॉर 12 आवर्स एंड इन्वेस्ट 1 आवर फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी 24 घंटा आपके लिए काम करती है। वाई कांट यू, इट इज वर्किंग फॉर यू फॉर 23 आवर्स, वाई कांट यू गिव 1 आवर टू योर बॉडी। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। देयर इज, ऐसे नहीं लिखा गया हेल्थ इज वेल्थ करके। इट इज लाइक आपके पास बहुत अच्छी कार वगैरह है लेकिन आपके बैक में पेन है तो कुछ फायदा ही नहीं है उस कार का, राइट। तो अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो कोई भी कार हो आपके लिए वो अच्छी रहेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है, लॉन्ग टर्म में भी आपको हेल्प देगा। दिन में एटलीस्ट एक घंटा नहीं तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 30 मिनट्स का तो एक्सरसाइज करो। और एट ए स्टेज करने नहीं बोल रहा हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लो, फिर 5 मिनट का पुशअप्स मार लो, फिर कुछ पढ़ लो, फिर करो। लेकिन बॉडी को एक्टिवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दिस 1 आवर। मतलब दिन में कभी भी 5-5 मिनट करके 10-10 मिनट करके, वैसा एग्जैक्ट 1 आवर नहीं बोलता लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो क्या करो जिससे बॉडी, कुछ योगास के पोजेस देख लो इजी वाले, या तो अपनी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेचिंग पीछे साइड करने का हाथ से, बिकॉज अपन बैठे रहते तो ऐसा आगे साइड बैठे रहते हैं। तो जो भी चीज है बस किया करो। तो आई वुड से एंड ऑलवेज ड्रिंक मोर वाटर। तो अगर मैं बोलता हूं तो एक तो आपको पानी जितना हो सके ज्यादा, वाटर बॉटल लेके ही बैठने का, मतलब वैसा। उसके बाद योगा वगैरह करने का ये चीज, और 1 आवर के बाद यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स वीकेंड से, जिसमें योगास वगैरह फिर कुछ भी आप कर सकते हो। ये तो एक मॉर्निंग का योगा हो गया। तो ऐसी कुछ चीज है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप जब आप खुद से ऐसा सब करोगे ना, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दोगे, 15 दिन बाद है ना आपको खुद को पता चलेगा, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे कि मेरे लिए ये वाला ऑप्शन बेटर है, मेरे वाला ये चीज करना बेटर है, क्या सूट हो रहा है बॉडी को क्या नहीं हो रहा है। जब आप करने जाओगे तभी पता चलेगा कि क्या चीज सूट हो रही है और क्या चीज सूट नहीं हो रही है आपके बॉडी को। तो वैसा पानी ज्यादा पीना जिससे आपका वो डलनेस ना आए करके। और एक चीज, आदत डाल दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। मेरा तो ऐसा मानना है, अगर आप स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ अलमंड्स आता अपने, वो अलमंड्स दैट इज बादाम, तो रात को है ना 4 बादाम भिगो देने का और फिर सुबह है ना वो खा लेने का 4 बादाम। सर इससे क्या होएगा? मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होएगा। लोग बोलते हैं कि ब्रेन पावर बढ़ेगा, मैं बोलता हूँ शायद नहीं बढ़ता होगा, अपने को नहीं पता ब्रेन पावर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ अंदर से कॉन्फिडेंस तो आएगा कि ब्रेन पावर बढ़ रहा है करके। बढ़े या ना बढ़े वो दूसरी बात है, अभी लोग बोल रहे तो एक्चुअल में ब्रेन पावर बढ़ता ही है, लेकिन अगर मान लो नहीं भी बढ़ता तो क्या ही फर्क पड़ता है। दिमाग में कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि रोज 4 बादाम खाने से कुछ तो दिमाग में जा, मतलब शायद कहीं से एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ दिमाग में कुछ तो जा रहा है करके, बढ़ रहा है अपना ब्रेन पावर, वैसा। तो ये चीज कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप पानी पीते हो ना तो सुबह का पानी आपका वार्म वाटर होना चाहिए, तो बॉडी थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। सुबह उठते हो ना तो वो एकदम फटाक से रेडी नहीं रहता बॉडी, तो गर्म पानी थोड़ा सा डालते हो ना बॉडी के अंदर, पीते हो, एक तो एक कि लंग्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं बिकॉज गर्म पानी जाता है करके, तो जो भी खाना वगैरह तो अच्छे से, फिर वो वॉशरूम के लिए भी आपको अच्छा रह जाता है। तो गर्म पानी पीने का, और फिर पढ़ने के लिए भी कंसंट्रेशन अच्छा होता है, तो गर्म पानी पीने का। और उसके बाद ड्यूरिंग द डे आपको जो भी पानी पीना होगा, अगर आपके पास तांबे का लोटा वगैरह रहेगा तो इट इज प्रेफरेबल, या तो तांबे का कोई भी चीज जिसमें आप पानी रख के पी सको। तो रात को है ना पानी भर देने का और फिर पूरे दिन में सुबह पीते रहने का, जिससे उसका भी बेनिफिट मिलता है। मतलब आई गिव दिस कि खाली पढ़ाई पे मत ध्यान दो, नहीं तो एक पॉइंट के बाद तुम इतने थक जाओगे ना कि खुद को कोसोगे यार कि मेरे को भी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, एकदम पक जाओगे किसी एक चीज के बाद। तो वैसा ही किसी भी चीज का अति नहीं करना होता, तो वैसा तो खाली पूरा पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी, बिकॉज बॉडी ठीक रहेगी। देखो एक चीज है, अगर गाड़ी है तो खाली गाड़ी भगाने का नहीं होता, गाड़ी भगाओगे चलाओगे तो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, रिपेयर वाले के पास गैराज में लेके जाना पड़ेगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो कुछ भी खराब हो जाएगा। उससे अच्छा गाड़ी चलाओ, फिर उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करो, फिर चलाओ, रिपेयर्स मेंटेनेंस करो, मतलब उसका सर्विसिंग कराओ। तो ये प्रेपर अप्रोच है। तो अगर आप गाड़ी का सर्विसिंग का ध्यान देते हो, वैसे बॉडी भी है। खाली पढ़ पागल हो जाओगे। पढ़ो, एक्सरसाइज करो, पढ़ो, एक्सरसाइज करो, सो आराम से। खाने का भी इंपॉर्टेंस है, खाना जितना हो सके आई वुड से प्रेफरेबल ईट लेस, ईट हेल्दी, मतलब कम खाओ और हेल्दी खाओ। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं जो अपनी बॉडी होती है ना, जो अपनी बॉडी
इसमें ऐसा होता है कि जितना ज्यादा खाना ठूसोगे ना दोपहर को, उतनी नींद आएगी बाद में। और बॉडी का जो काम है, अपना दिमाग जो बॉडी है वो खाना पचाने पे कॉन्सेंट्रेट करता है, बिकॉज ज्यादा खा लिया है तो ज्यादा ध्यान उधर ही रहता है पचाने पे, तो आप पढ़ नहीं पाओगे ज्यादा। तो इट इज प्रेफरेबल जितना हो सके, एकदम कम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितना भी खाओ खाना, अगर आपका 100% वाला रहेगा तो 80% ही खाओ। नॉर्मली 4 रोटी खाते हो तो मैं बोलता हूँ 3 खाओ करके, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, जब हम खाना खाते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि व्हेन दे ईट लाइक कि भाई कुछ सोचते नहीं है, वो लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, मोबाइल देखते देखते खाना खाते। भाई कभी एक ऐसा काम करना, कभी एक रूम में जाओ अपने पढ़ाई वाला जिधर भी, थाली लेके, घर वालों से भी अलग हो जाओ, चाहिए तो एक अलग से जाओ, मोबाइल वगैरह मत यूज करो, खाने का प्लेट देखो, एक बार उसको नमस्कार करो कि इट इज लाइक अन्न खाना है, तो उसको एक बार एक नमस्कार कर सकते हो। और उसके बाद ट्राई करो कि आप 32 टाइम्स चबा चबा के आराम से, जब मुंह में निवाला डालते हो तो आंख बंद करके थोड़ा सा उसका फील लो कि टेस्ट आएगा। आज एक बार चाहिए तो ये ट्राई करना, बिकॉज मैंने बहुत बार किया है और वो फील सच में आता है। तो आप जब भी खाना खाते हो तो एक काम करना, अकेले आराम से बैठना और खाली खाने पे ही कॉन्सेंट्रेट करना। यू विल अंडरस्टैंड जब आप अंदर चबाते हो खाना तो वो कितना अच्छा टेस्टी लगता है करके, वैसा एकदम आराम आराम से खाओगे। तो खाना खाने के लिए मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, मेरा नॉर्मली 10 मिनट में हो जाता है, तो 10 से 15 मिनट आइकन से देने का, और 15 मिनट तो खाना ही खाना है मुझे, बस अच्छे से ध्यान देना है। तो आपको हर एक चीज पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, हर एक चीज पे। इट इज लाइक एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। द कंसेप्ट इज एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। का मतलब क्या होता है, आप छोटी छोटे गेन्स, मतलब छोटे छोटे बेनिफिट्स करोगे ना, तब जाके एक बड़ा सा रिजल्ट आएगा। चलिए तो मैं आपको एक स्टोरी भी बता देता हूं, विच वॉज देयर इन द एटॉमिक हैबिट्स करके, एक जेम्स क्लियर करके पर्सन है, वो बहुत ज्यादा अच्छी बुक्स लिखता है। उसकी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है एटॉमिक हैबिट्स करके। उसमें ना उसने एक चीज बताई है जो बहुत ज्यादा अच्छी बताई थी। उसमें एक स्टोरी थी, सुनना। स्टोरी ऐसी थी कि एक टीम थी जो साइकिलिंग में रेसिंग करती थी, मतलब साइकिल की जो रेसिंग होती है उसमें वो ये टीम पार्टिसिपेट करती थी। ये बहुत सालों से हार ही रही थी, 3-4 सालों से हार रही थी। तो अभी इसका जो भी ये यूनियन, ये जो भी इनका जो टीम का ये था, तो अभी इन्होंने कोच चेंज करने का सोचा करके। तो अभी एक नया कोच था, ये बहुत फेमस था, तो और इसके टेक्निक्स बहुत अलग अलग होते थे, तो इसको हायर किया गया, एक नए कोच को हायर किया गया। तो इसने क्या किया मालूम है, इस टीम को जब ट्रेन करना था तो खाली ट्रेन नहीं किया उसने, क्या इवन ये भी हुआ था कि ये लोग जब ये एक्चुअल में कहानी मतलब एक्चुअल में हुआ है ये चीज। तो इनको जब साइकिल्स चाहिए थी ना, तो जो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उन्होंने इनको साइकिल देने से भी मना कर दिया था। क्यों? बिकॉज लास्ट 4 साल से ये लोग हार रहे थे, और अगर लोगों को पता चला कि ये लोग हमारी साइकिल यूज करते तो हमारा कंपनी का ब्रांड कम हो जाएगा कि ये साइकिल की वजह से हारे करके ये लोग, वैसा। तो इवन कंपनी साइकिल भी नहीं दे रही थी इनको। तो इस केस में क्या किया, एक नए कोच को हायर किया। मतलब मान लो कि ये टीम पे से सब लोगों का भरोसा उड़ गया था, तो ये कोच आया, इसने क्या किया मालूम है, खाली साइकिल पे नहीं ध्यान दिया। पहले तो साइकिल पे ध्यान दिया कि साइकिल के टायर के ऊपर उसने वो लीकर लगाया जिससे वो स्पीड में चला जाए। बाद में उसकी चेन के ऑयल के ऊपर उसने ध्यान दिया। फिर साइकिल की सीट ऐसे डिजाइन की कि वो उनको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सके, जिससे वो स्पीड में वो गाड़ी चला सके साइकिल। उसके हैंडलिंग की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो साइकिल की हर एक छोटी से छोटी चीज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो साइकिल लोग चलाते हैं, तो इनके कपड़ों के ऊपर भी ध्यान दिया कि कौन से वाले कपड़े और किस डिजाइन के कपड़े होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा क्लोथ होना चाहिए, मटेरियल, जिससे वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करे। उसके बाद दूसरी चीज, अगर ये अभी पहले तो मैंने साइकिल की बात कर ली, वहां पे इंप्रूवमेंट्स किया। उसके बाद उनके कपड़ों के ऊपर इंप्रूवमेंट्स किया। उसके बाद खुद के ऊपर इनको ट्रेनिंग्स अच्छी दी गई। फिर इनका खाना पीना मेजरमेंट किया गया कि आपको इतना इतना ही खाना है। उसके बाद ये देखा गया कि अगर ऐसी ट्रेनिंग करने से क्या होता है। फिर ये ट्रेनिंग की तो वेरिएशंस देखे, कहां पे इनका ज्यादा स्पीड बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। और इवन इनका जो सोने के मैट्रेसेस थे, जिस गद्दे पे ये लोग सोते थे, वो गद्दा भी कौन सा होना चाहिए। इसके बाद ये लोग हाथ जिस साबुन से धोते थे वो कौन सा होना चाहिए कि जर्म्स कम लगे, बीमार ना पड़े। और खाना भी अच्छे प्रोटीन का वगैरह होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, हर एक छोटी से छोटी चीज पे ध्यान दिया गया। और उसके बाद इसने वो रिकॉर्ड बनाया था, और कुछ लगातार 2 या 3 वो ओलंपिक्स वगैरह वो जीती थी। अभी मेरे को एग्जैक्ट वो डेटा याद नहीं है कौन से ईयर में और क्या, लेकिन मैं आप बता रहा हूं। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, हर एक छोटी चीज पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया गया रहेगा। तो हर चीज के ऊपर जो छोटा छोटा इंप्रूवमेंट किया गया ना, दैट इज नोन एज एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। मार्जिनल गेन्स मतलब छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स।
और इसको जब एग्रीगेट करते हो आप, एग्रीगेशन, तो एक बड़ा बेनिफिट दिखता है करके। तो वैसे ही आपको करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका खाने का, कि आपको ईट लेस ईट हेल्दी, देन आप सुबह हमेशा उठने का 5 बजे ट्राई करो, देन आप 12 घंटा पढ़ो, फिर आपके हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दो। मतलब अब खुद को बस एक समझो कि आपका एक प्रोजेक्ट है कि आपको इंटर एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, और सच में हो जाएगा। बस ज्यादा वो सोशल मीडिया पे वगैरह मत जाओ, वो पिक्चर वगैरह पे। पिक्चर अगर देखना भी है, अगर आपका कुछ फेवरेट है, तो इट शुड बी एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब 6 दिन पढ़ने के बाद एक चीट डेज आएगा जहां पे मैं 2 या 4 घंटा टाइम पास करूंगा। तो पूरा दिन टाइम पास कर लो, लेकिन 6 दिन ऐसा पढ़ो कि साला ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, मतलब अगर मान लो ऐसा है कि आप एक कमरे में बिठाए गए और आईसीआई आपको देख रही है, तो वो बोलनी चाहिए बच्चे ने जितना मेहनत ये 6 दिन में किया उस हिसाब से तो उसका पास होना बनता है, वापस 6 दिन का टारगेट। वैसा कि कोई एक कैमरा लगा हुआ है आपके ऊपर, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप जिस हिसाब से पढ़ाई करोगे उस हिसाब से आप पास हो जाओगे। तो आपको अपना बेस्ट ही देना रहेगा करके, देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ भी करो, बस आपको पढ़ना है, ये ऑब्जेक्टिव है। और अगर आप एक पेपर पे लिख देते हो, देखो ब्रायन ट्रेसी करके भी एक पर्सन है, हु इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, अगेन ही हैज बेटर बुक्स। मतलब अगर आप बुक्स वगैरह, मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा अभी आप बुक्स पढ़ा करो, बिकॉज आपके पास इंटर का सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये बोलूंगा, उसने ये बोला था कि जितने भी लोग गोल बनाते हैं ना, गोल बनाने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने गोल क्या बनाया था करके। तो जितने लोग गोल बनाने के बाद एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दो कि आपका, एक तो मैं तो बोलता हूं एक चिपका दो कि मेरा ये टारगेट है, मेरे को ये अचीव करने का है। वीकली टारगेट, मंथली, जो भी ये डेज, कितने ही दिन बचे। आपको कभी किसी ने पूछा ना कितने दिन बचे, आपके पास काउंट होना चाहिए, इतने ही दिन बचे मेरे पास, 93 डेज है और मेरा ये प्लान है, मेरे को ये खत्म करना है। तो ऐसा एकदम मतलब घुस जाना चाहिए कि इट इज अ डेडलाइन करके, इट इज अ डेडलाइन करके कि आपको उस चीज के अंदर घुस जाना चाहिए। मेरा प्रोजेक्ट है, इट इज लाइक रॉकेट लॉन्च करना होता है, तो उसके पीछे पहले बहुत मेहनत होती है कि उसी दिन लॉन्च करना है करके। तो वैसे कि आपको 1 नवंबर को जाना है और भाई पढ़ना है, बेस्ट देना है। और जब एक बार पढ़ के पेपर लिखोगे ना यार, मजा एक अलग ही लेवल पे होता है। अगर 1 नवंबर से पहले सोच लो, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और सारी चीजें पढ़ ली है, तो जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, वो एक अलग ही लेवल का रहेगा आपका कि यार मैंने तो सब कर लिया, और खुद के ऊपर एक गर्व महसूस होगा। और आपको ही नहीं, आपके घर वालों को भी महसूस होगा कि मेरा बेटा सीरियसली पढ़ रहा है। और अब जब आप किसी चीज के लिए अपना बेस्ट देते हो ना, तो धीरे धीरे वो आप चीज आपको मिल ही जाएगी। सो आई कैन से दैट, दैट्स व्हाई आई विल से दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। मतलब जितना हो सके अपना बेस्ट देना। देखो मैं कहानी सुनाने के लिए तो कुछ भी बोल दूं, लेकिन कुछ चीजें जो आपको नोटिंग करनी कि आपको करना। हाँ अच्छा, एक चीज और जो हमने बोला था, मैं ये बात कर रहा हूं कि यू कैन टेक अस 2 सब्जेक्ट्स इन दिस केस। आप 2 सब्जेक्ट का एक कॉम्बो बना दो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन आपको चीजें कंप्लीट करनी है। आप ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करो कि ये इतने घंटे में हुआ। अगर मैं अभी कॉस्टिंग की बात करता हूं, सबसे पहले कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, तो कॉस्टिंग के लिए ऐसा जैसा कुछ सीक्वेंस वाला सच में कुछ नहीं है कि यही फॉलो करना चाहिए। जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है ना, आप उस सीक्वेंस में भी पढ़ लोगे तो कोई इशू नहीं आएगा एज सच। तो यू कैन स्टडी इन दैट सीक्वेंस। फॉर कॉस्टिंग आई कैन से कैट एज सच कोई एकदम स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं कि यही आपको फॉलो करना चाहिए करके। ओके नाउ, हाँ बट ठीक है, तो हमने जिस चैप्टर में, तो बोलता हूँ बुक खोलो और उसमें पढ़ना चालू करो तो भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, दैट कैन बी द सीक्वेंस, बट मेक अ टारगेट कि अगर आप मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते हो तो आपको 5 घंटे में खत्म करना है। फिर आपको देखो कि आपने 5 घंटे में खत्म किया है कि नहीं किया। अगर मैं लेबर की बात करता हूँ, वो भी 5 घंटे में होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर 5 से 6 घंटे में होना चाहिए। 5 घंटे का एक टारगेट समझ लो हर एक। मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए यू कैन से 8 आवर्स, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो यू कैन से 8 आवर्स, खाली एक मार्जिनल बड़ा है। अदरवाइज फॉर एवरी चैप्टर 5 घंटे ही, और कुछ छोटे मोटे भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 घंटे का एक टारगेट लेने का और चैप्टर को खत्म करने का, और देखने का होता है कि नहीं होता। और प्लीज लिख देने का कि आपने देखो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अगर आपका पेपर है तो उसके पहले यहाँ पे एक पेपर होता है, उसके बाद यहाँ पे एक पेपर होता है, एक दिन की छुट्टी होती है। तो यू हैव अराउंड कुछ ही घंटे आपके पास होते हैं पढ़ने के लिए, अराउंड 15 से 20 घंटे। तो 15 से 20 घंटे में आपको पूरा खत्म करना रहेगा जितना भी आपने पढ़ाई करके हर एक सब्जेक्ट का। तो इसीलिए अगर एक चैप्टर अगर मैंने 10 घंटे में पढ़ाया है, तो आपका 5 घंटे में एक बार में रिवीजन होना चाहिए, दूसरी बार आपका 3 घंटे में होना चाहिए, बिकॉज डे बिफोर एग्जामिनेशन उसको 1 घंटे में रिवाइज करना है। तो तब हो पाएगा जब आपने ऑलरेडी कोई चीज की रहेगी ना। मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो एग्जाम के 1 दिन पहले भी कुछ नया क्वेश्चन पढ़ते, क्या ही बोले, अभी नया क्वेश्चन पढ़ के क्या होने वाला, जो तुमने पिछले 3 महीने में नहीं किया वो अभी नया पढ़ के क्या कर लोगे। तो आपका 1 दिन पहले, ये जो 2 दिन होते हैं इसमें रिवीजन होना चाहिए। 2 दिन क्या, मैं तो बोलता हूं 1 महीने पहले ही पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, एंड रिवीजन शुड बी देयर करके। सो मेक अ प्लान अकॉर्डिंगली कि आपका चीज आपके पास, मैं तो बोलता हूं मान लो कि अक्टूबर नहीं है, नवंबर में एग्जाम है, बस यही गिनो आप। और जून जुलाई है, देन देयर इज अगस्त, देन देयर इज सितंबर, देन देयर इज अक्टूबर। तो यही महीने आप गिन लो और उस हिसाब से प्लानिंग करो, बिकॉज ये महीना रिवीजन के लिए जाएगा। मान लो 30 दिन इधर है तो डिवाइड बाई 8 करके
तो अराउंड 4-4 दिन का रिवीजन रहेगा करके, तभी इधर 4 दिन में रिवाइज करोगे तभी तो इधर 1 दिन में पढ़ पाओगे ना, 2 दिन में करके। दैट इज हाउ द प्लान इज। तो योर प्लान इज वेरी सिंपल, आपको पोर्शन सितंबर तक ही खत्म करना है, कुछ भी हो जाए जैसा भी हो जाए, उसके बाद नया कुछ नहीं पढ़ना है, अक्टूबर में फिर उसका रिवीजन होएगा करके। वैसा कुछ एक आध क्वेश्चंस ऐड किए तो हम इधर पढ़ेंगे नए वाले, लेकिन सितंबर इज माय टारगेट एंड टेक द टारगेट सीरियसली। इट इज लाइक अ डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब ही क्या होता है, अगर ये लाइन अचीव नहीं की तो यू आर डेड। तो दैट इज व्हाट, कि जान अगर लगा दोगे ना किसी भी चीज के लिए, आपको भी पता है मुझे भी पता है हमारे अंदर पोटेंशियल है, बस एक ही प्रॉब्लम है उस पोटेंशियल को बाहर निकालने की देरी है। आप एक दिन बाहर निकालोगे, दूसरे दिन नहीं निकालोगे, क्या ही फायदा होगा उस चीज का। वैसा हर रोज आपको पढ़ना होगा। जिस दिन आपने नहीं पढ़ा, एक बच्चा आपसे आगे चला गया, और एक दिन नहीं पढ़ा आगे चला गया, और फिर आप समझ लो कि आप टपकने वाले हो करके, फिर यू आर रेडी फॉर दैट करके। ओके, तो बस पढ़ते रहे ना वैसे। और हर एक की अपनी अपनी स्ट्रगल स्टोरी होती है। किसी को लगता है कि नहीं भाई सर आपको नहीं पता मेरे जिंदगी में कितना स्ट्रगल है। अरे भाई हर एक के जिंदगी में स्ट्रगल होता है, और हर आदमी को लगता है कि मेरे जिंदगी का स्ट्रगल सबसे बड़ा स्ट्रगल है करके, मैं ही स्ट्रगलर हूँ, दूसरे की जिंदगी एकदम सही चल रही है। भाई हर एक का पर्सन होता है जिसका स्ट्रगल होता है। एवरीवन हैज अ स्टोरी इंक्लूडिंग यू एंड मी करके। तो वैसा अगर मैं मेरी बात करूं, अगर आपको मैं 2 मिनट में कुछ चीजें समझा दूं जिससे आई कैन गिव यू सम आइडिया अबाउट माई सेल्फ, इट इज लाइक दिस। जब मेरी बात करते हैं तो मेरे बात में मतलब जैसे आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है, हाँ, लेकिन जहां से मैं आया हूं उसके कंपैरिजन में तो वी कैन से दैट हाँ समथिंग हैज बीन अचीव्ड करके। तो हियर इट इज लाइक दिस, लाइक मेरा जन्म होने के बाद अराउंड आई कैन सी दैट आफ्टर 3 years, लाइक जो मेरा 3rd बर्थडे था, उस बर्थडे के दिन ही मेरे मॉम की डेथ हो गई थी। अंडरस्टैंड, यू कैन इमेजिन द थिंग करके। तो मेरा जो 3rd बर्थडे था उसी दिन, बर्थडे के दिन ही द मॉम वाज लाइक शी इज ब्रिंगिंग द केक, देन शी हैड अ रेलवे एक्सीडेंट करके। देन उसके बाद अराउंड ये 3 साल के बाद मेरे पापा ने 3 या कुछ मतलब एग्जैक्टली अभी मुझे वो याद नहीं है डेटा वैसा, बट हाँ कुछ सालों के बाद पापा ने फिर दूसरी शादी कर ली। देन वी मूव्ड टू विलेज, जो विरार के आगे एक सफाले करके एक ये है, मतलब विरार वैतरना फिर एक सफाले करके आता है। तो मेरी कुछ पढ़ाई जो 1st स्टैंडर्ड था ना मेरा, वो 1st and 2nd में भी दैट वाज इन गुजराती मीडियम, वो गुजराती मीडियम में पढ़ा था। आई वॉज इन जोगेश्वरी। देन फिर पापा शिफ्ट हो गए सफाला में, जहाँ पे वो फिर सफाला में शिफ्ट होने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग इन मराठी, दैट वाज इन BMC स्कूल। तो मेरा 10th तक का एजुकेशन वाज इन मराठी मीडियम, बिकॉज वहाँ पे गुजराती स्कूल्स नहीं थे, वहाँ पे मराठी मीडियम में हुआ। तो 10th तक अपना मराठी मीडियम में हुआ, ठीक है, वो भी फ्री में हो गया, मतलब वहाँ पे कुछ फीस वगैरह नहीं थी, उल्टा स्कूल में से वो कुछ राइस और ये चीज़ें मिलते थे खाने पीने के लिए, स्कूल में से खिचड़ी वगैरह। और मेरे बुक का भी कोई खर्चा नहीं था, बिकॉज वहाँ पे जिनसे शादी हुई थी उनकी भी दूसरी शादी थी, जैसे पापा की दूसरी शादी थी तो उनकी भी दूसरी शादी थी, माई स्टेप मॉम वी कैन से। तो उनकी जो बच्ची थी वो मेरे से 1 साल बड़ी थी, तो उसके ही बुक्स मुझे मिलते थे, मतलब मेरे बुक का भी कोई खर्चा नहीं था ना, मेरे खाने पीने का भी, मतलब BMC के तो वहाँ से हो जाता था, वहाँ पे पहले देते, अभी खिचड़ी वगैरह ये देके मुझे नहीं पता, लेकिन पहले देते थे। तो बुक का भी खर्चा हो जाता था। और यूनिफॉर्म अगर मैं बात करूँ कपड़े की भी लेके, तो वो खाकी कलर का पैंट था, वाइट कलर का शर्ट था। तो खाकी कलर का पैंट ही हम लोग स्कूल से आने के बाद पहनते थे, चेंज भी नहीं कर, मतलब वो भी कपड़े खरीदने के पैसे जैसे नहीं थे, मैं बोल रहा हूँ, बस वाइट कलर का शर्ट निकाल के कोई टी-शर्ट्स वगैरह पहनते थे। देन 10 के बाद ऐसा हुआ कि ये जो मेरे मॉम थी विच वॉज स्टेप मॉम, तो उसका और अपना नहीं जमता था। प्रॉब्लम ये था कि पापा, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मेरे पापा का जॉब चला गया था, कुछ वो बीच में इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हुई थी। व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, मेरे को याद है 2008-7 या कुछ, जो एक था ईयर जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो गया था। तो देन पापा का जॉब चले जाने के बाद नो ही वॉज नॉट ऑल्सो दैट मच एजुकेटेड, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट। तो उस केस के अंदर देन बिकॉज वो भी गाँव में रहने लग गए थे विच इज सफला, तो फिर उन्होंने काम वगैरह इतना नहीं किया बाद में, बस तो घर पे वो पैसा नहीं देते थे एंड देन प्रॉब्लम्स होते थे। देन हुआ ये मेरे मॉम को मैं बहुत खटकने लगा, तो उसके बाद ये स्टोरी मैं वैसे पहली बार सुना रहा हूँ, इसके पहले मैंने किसी क्लास में नहीं सुनाई है, किसी बैच में, ठीक है। देन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड मेरे जो अंकल है, मतलब मेरे पापा के भाई, मेरे पापा के भाई, ही इज इन रेलवे, अभी मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, तो ही इज इन रेलवे। तो उनका वैसे इनकम है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट है, बट इनकम होना और किसी और के बच्चे को पढ़ाना, इसमें अलग चीज़ होती है। तो 11th स्टैंडर्ड से मैं जोगेश्वरी में रहने लगा, जहाँ पे मेरे अंकल रहते हैं। तो 11th and 12th मैंने वहाँ से कंप्लीट की।
एंड आफ्टर, हाँ वैसे मैं ज़्यादा स्कॉलर नहीं था, मेरे 10th में 70% आए थे। आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्कॉलर था, लेकिन बहुत ज़्यादा डब्बू भी नहीं था। मैं पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था और मेरे को समझ में आता था, और उतना ही मैं खेलता भी था। गांव में गोटी भंवरे जितनी भी चीज़ें, मतलब खेत में जाके फल खाना, ये करना, आम वगैरह, डोंगर पे चढ़ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें की। मतलब 10वीं तक मान लो एक गाँव का बच्चा होता है वैसे जिया है वहाँ का लाइफ, वैसा। तो देन 11th-12th आई केम हियर। मेरे इंग्लिश में अराउंड 37 मार्क्स आए थे। कभी चाहे तो रिजल्ट भी मैं तुमको भेज देता, वैसे बहुत कम आए थे हाँ, लेकिन मार्क्स 70% मेरा ये था, लेकिन इंग्लिश में मेरे 37 आए थे। तो मेरा इंग्लिश बहुत वीक था। मैं क्या करता था, जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ उसके अंदर जो चीज़ लिखा रहेगा वही क्वेश्चन में ढूंढता था सेम टू सेम, और पूरा लाइन ही छाप देता था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्या करने का, क्वेश्चन टैग वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं समझता था हाँ। बट व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज दैट अभी अगर मैं कुछ नहीं करेगा तो मेरी जिंदगी खत्म है, मतलब वैसा है। बिकॉज मैं गांव में भी नहीं रह सकता तो उनके साथ करके, और यहाँ पे भी काका के इधर हूँ, यहाँ पे भी कब तक रहूंगा करके, खुद से तो कमाना पड़ेगा। तो 11th-12th वैसे काका ने मेरे को 11th और 12th में मेरे अंकल ने मेरे को क्लासेस लगा दिए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कंजूसी की करके, नहीं तो किसी और के बेटे को क्लासेस नहीं लगाते नॉर्मली, कि क्यों ही लगाना, तू फीस भर दे करके वैसा। इवन माई कजिन हैज़ सपोर्ट, मेरे भाई ने, मतलब मैं बोलता हूँ काका के लड़के ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। मेरा एडमिशन फॉर्म वगैरह भरा था। आई वॉज थिंकिंग टू टेक अ साइंस, जैसे गांव में सब लोग साइंस की ओर जाते हैं, बट देन आई टुक कॉमर्स बिकॉज मेरे भाई ने कॉमर्स का फॉर्म भरा, बोला तू कॉमर्स ले करके। तो इट वॉज बाय ये कि भाई ने बोला करके कर लिया। उसमें भी उसने मैथ्स नहीं भरा, उसको लगा कि तेरे से होगा नहीं मैथ्स, तो उसने मेरे लिए एसपी भर दिया फॉर्म में कि ठीक है कि भाई तू नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसा था कि तू गांव से है, तू क्या ही कर लेगा, ऐसा एक होता है कि कर नहीं पाया तो करके। तो आई टुक एसपी देन, ठीक है, बट उसका भी एक अलग है, एसपी भी सीखा हाँ। लेकिन मैंने 11th और 12th में ना बहुत पढ़ाई की। जो माइकल वॉस करके बुक आता है ना, वो मेरे को पूरा बाय हार्ट था कि दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वो। एंड माई हैंड राइटिंग वो पहले से ही अच्छी थी, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी मैंने 11th-12th में। 12th का मुझे आज तक याद है बुक्स, मतलब उतना मैंने अच्छे से पॉइंट पढ़ा था। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, फिर वो आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करो उस एंटरप्रेन्योर का, फिर लैंड के आपके क्या चीजें हैं उसके अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उसके डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। मतलब मैं पढ़ने में फिर बहुत सीरियस हो गया, बिकॉज मुझे पता था इस क्लास में ये जो बच्चे बैठे हैं ये मोस्टली सारे इंग्लिश मीडियम से हैं मोस्टली। एंड या मुझे कहीं ना कहीं पे इनके आगे जाना या इनके लेवल पे आना है। मैं अकेला ही रहता था, सॉलिट्यूड यू कैन से, मतलब आइसोलेशन में। इट इज लाइक इंट्रोवर्ट था मैं, ज्यादा बात नहीं करता वैसे। तो फिर पढ़ाई की 11th-12th में। 12th में मेरे अराउंड 76.5% आ गए। अगेन बहुत ज्यादा नहीं थे, बट हाँ अच्छे थे, अच्छे मार्क्स थे। फिर 12th के बाद वापस काका ने मुझे भेज दिया गाँव कि ठीक है तेरी 2 साल की पढ़ाई हो गई जो होनी थी। देन बिकॉज फैमिली में काका काकी और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो रहना नहीं रहना बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। देन कॉलेज में अगर मैं बात करूँ, अगेन इट वाज इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो जोगेश्वरी के नज़दीक था। अगेन मुझे एडमिशन एक्चुअली भवंस में वगैरह मिल सकता था, बट घर वालों का ये था कि वो ट्रैवलिंग का भी पैसा जाएगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है, और आई कैन नॉट आर्ग्यू ऑन दैट करके वैसा। और तभी मतलब फैमिली सबका मतलब इतना ज़्यादा इनकम नहीं था लेकिन उतना नहीं था। तो घर के नज़दीक एक ही कॉलेज था, इस्माइल यूसुफ कॉलेज, तो उधर फॉर्म भर दिया करके कि नज़दीक के करके, वो स्टेशन पे ही है तो नज़दीक रहेगा करके। तो ठीक है, तो 11th-12th हाँ, बट ठीक है, मेरे को उससे वैसे भी मैं कॉलेज ज़्यादा नहीं जाता था, बाद में अपना खुद का ही पढ़ता था। देन 13th-14th दैट इज, इसकी बात करें तो अभी 12th के बाद मैंने ना 2 से 3 महीने के लिए सेल्समैन की जॉब की थी। आई वॉज इन सफाला से वसई पे काम करने में चाहता था। वसई करके भी है, ये तो आपको शायद पता रहेगा। और 2 से 3 महीने सेल्समैन की जॉब की थी वहाँ पे। लाइक सेल्समैन मतलब वो डोर टू डोर वाला नहीं, वो ऑटोमोबाइल कंपनी थी, तो उनका वो लोग मैन्युफैक्चरर थे, तो मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स थे वो लोग। तो हमको रिटेलर के, मतलब ये जो दुकान दिखते हैं ना आपको, जो गराज वाले वगैरह होते हैं, वो ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स, हमको उधर जाने का, ऑर्डर्स वगैरह लेने का, उनको समझाने का, फिर वो डिलीवरी करने का, फिर वापस आने का, ये सब मतलब प्रोसेस चलता था करके। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक का, इन्वेंटरी का लेवल देखने का, कितना स्टॉक है, क्या करना है वगैरह, काउंट करके एक पेपर पे लिख के रख देने का, ऐसा सब चीज़ें। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता था मेरे साथ क्या होएगा करके वैसा है हाँ। तो 2-3 महीने उधर जॉब की हाँ। फिर उसके बाद रिजल्ट आया था, मतलब मैं चाहता तो 12th के बाद ही मैं फाउंडेशन दे पाता, लेकिन नहीं दिया था बिकॉज मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे कितने काका, उनको भी इतना आइडिया नहीं था, बट हाँ मार्क्स है। तो अभी क्या हुआ, जो क्लासेस था ना तभी था कभी क्लासेस, अभी शायद वो है नहीं, अल्पेश देवांग करके था, अभी वो अलग हो गया है यहाँ पे जोगेश्वरी में। तो अभी वो अल्पेश और देवांग अलग अलग हो गए, शायद वो लोग अलग अलग क्लास चलाते हैं। तो अभी उस क्लासेस वालों ने क्या किया था तभी के टाइम पे, ऑब्वियसली हर क्लासेस वाला सोचता है कि जो बच्चे ने 11th-12th मेरे इधर किया है तो उसको मैं फाउंडेशन के लिए मोटिवेट करता हूँ, जिससे मेरा भी इनकम हो जाएगा, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बच्चे का भी फायदा ही हो जाएगा। तो उन्होंने मोटिवेट वगैरह किया, एक सेमिनार रखा कि सीए कर लो बहुत बेटर रहेगा करके।
अब बात ये थी कि सीए की फीस कौन देगा करके, तो मैंने घर पे काका के यहाँ से बात की। अच्छा, एक फ़ायदा हुआ कि फाउंडेशन के लिए फिर फीस में हम लोग ने उनसे बात की, सर लोगों से, तो थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह कराया गया, बिकॉज मेरे मार्क्स वगैरह थोड़े अच्छे थे, 76.5, ज़्यादा नहीं लेकिन उतने अच्छे थे कि हाँ, उन्होंने देख के ज़रा बोला चलो गरीब है करके वैसे कर देते, ठीक है। तो वो हो गया। देन फाउंडेशन की मैंने फिर एग्जाम दी, सीबीटी, जो पास हो गई मेरी। देन आर्टिकलशिप नहीं, फिर आपकी इंटर की एग्जामिनेशन थी फॉर इंटर। देन अगेन आई ज्वाइन द क्लास, अगेन काका ने जो बोला तेरे को जो क्लास करना है वो कर, तो देन आई वेंट फॉर अ क्लास, फिर वो क्लासेस किया, फिर वो भी पास हो गया। उसके बाद 3 साल की आर्टिकलशिप थी, तो मैंने 3 साल की आर्टिकलशिप की। बीच में कुछ ट्यूशन्स वगैरह भी लिए, फाइनल की पढ़ाई भी की, बिकॉज मेरे को पैसा जमा करने का था फाइनल के लिए, उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी और हर बर्डन, तो मैंने पढ़ाना चालू कर दिया ट्यूशन्स वगैरह, तो उससे फिर वो पढ़ाने का जज्बा मेंटेन हो गया और फिर फाइनल क्लियर किया करके। ओके, हाँ, अटेम्प्ट्स भी लगे थे फाइनल में, ऐसा नहीं कि एक अटेम्प्ट लगा था, दूसरे अटेम्प्ट में मैं पास हुआ था करके, पहला अटेम्प्ट में फेल हो गया था। और रीज़न मैं सर लोग को वैसे नहीं देना चाहूँगा, वैसे पढ़ाया भी, मतलब एक प्रोफेशनल एकेडमी करके था हमारे टाइम पे, प्रोफेशनल एकेडमी विच वॉज इन अंधेरी, बट अभी वो बंद हो गया है करके। एक साथ 15 से बच्चे बैठते थे और ठीक थे, कुछ प्रोफेसर सही थे, मुझे सही नहीं लगे, अपना अपना ओपिनियन है वैसे भी, उसके ठीक है। तो हाँ, बट फिर पढ़ाई की, मेरी भी गलती है, मैं ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कि उनकी ही गलती है करके। हाँ, इवन आई हैव सीन मिस्टेक, अगर मुझे पहले से पता चल रहा था कि कुछ गलत हो रहा है तो मेरे को खुद से एक्शन लेना चाहिए, बट वो तभी नहीं हो पाता वैसा। बस, तो फिर फाइनल क्लियर किया, फिर पढ़ाने में लग गए और अभी वैसे थोड़ा सॉर्टेड है। नाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम जोगेश्वरी टू मीरा रोड, और काका के साथ ही रहता हूँ। नाउ आई विल टेक, अपना खुद का घर लेंगे और कुछ करेंगे अभी थोड़े टाइम के बाद, वैसा 1 आध साल के बाद। तो बात यही है, तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे मेरा गांव में था, मेरे को खुद को नहीं पता था क्या होने वाला है, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट पहुंचे और आगे भी जाएंगे और बहुत होने वाला है। अभी भी 1-2 साल में खुद के ऑनलाइन लेक्चर्स एंड ऑल करके फाइनल का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, तो आने वाले 1-2 साल तो उसको लगेंगे अच्छे से एग्जीक्यूट होने में, एंड थिंग्स विल बी क्वाइट क्लियर वैसा, बिकॉज इन फ्यूचर आई फील ऑनलाइन इज द मार्केट जहाँ पे बहुत बड़ा सीन होएगा। तो बस, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट कि भाई, इवन एक चीज़ शेयर कर दूँ तो 11 से लेके, अगर मैं टीवाई की बात करूँ, कॉलेज में जाने के लिए कपड़े लगते हैं, तो वो जो कपड़े थे तो वो भी खरीदे नहीं जाते थे। मेरी जो काकी है, उसकी बहन का लड़का मेरी एज का था, तो उसके जो भी पुराने कपड़े आते थे वो पहन के हम लोग कॉलेज में जाते थे, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ। तो बिकॉज वो भी महंगा पड़ता था वैसा, बिकॉज किसी के भी ऊपर बर्डन आ रहा है, ऑब्वियसली फीस ही ज़्यादा इतनी है क्लासेस की, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, लेकिन क्लासेस की फीस में वगैरह घर वालों ने बोला था जो करना है वो करो। हाँ, तो बस ये कहानी थी। नाउ इवन अपने पापा के भी, मेरे अभी जस्ट मे बी 6 मंथ्स बैक वो डेथ हो गई है, तो अभी बस, तो अभी अपन अकेले ही है वैसा, ना कोई है ना कोई भाई बहन है वैसे, सगों में बात करें ब्लड रिलेशन में। हाँ, अदरवाइज मेरे लिए तो मेरे माँ बाप, मेरे काका काकी ही है वैसे, तो बस। तो जिंदगी में हर एक का स्ट्रगल होता है, और ऐसा स्ट्रगल नहीं है, जितना स्ट्रगल होता है ना जिंदगी में उतना ही आदमी आगे बढ़ता है करके। तो बस ये कहना था, मेरा कंक्लूजन यही है भाई, तुमको पढ़ाई करनी है और अपना बेस्ट देना है। अगर आप खुद के लिए मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। बस, तो ये यहाँ तक का बात था अपना, बस अच्छा अपना बेस्ट दे देना।